Good morning everyone. I welcome you all to Rameshwaram Gurukul. So students, today we are going to study the second part of pronoun. हम लोग प्रोनाउन का पहला पार्ट हम वो पढ़ चुके हैं जिसमें हमने सीखा था कि प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन के 3 टाइप्स के बारे में, 3 डिफरेंट टाइप्स के बारे में हमने जाना था. तो प्रोनाउन को रिकलेक्ट करते हैं. प्रोनाउंस आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. प्रोनाउंस वो सारे वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन के प्लेस पे यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं? ताकि नाउन को हमें बार-बार रिपीट ना करना पड़े, टू अवॉइड रिपीटेशंस. सो अब जो हमारे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस है इसमें हमने 3 प्रोनाउंस के पार्ट्स पढ़े थे फर्स्ट वीडियो में, जो कि पहला था पर्सनल प्रोनाउन जिसमें हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, और दूसरा था हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और पोजेसिव प्रोनाउन इस वर्ड की बात करें तो हमारा डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन. इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं उनको हम बोलते हैं. तो अब हम आते हैं अपने जो सेकंड पार्ट ऑफ प्रोनाउन हमारे बुक में उसके बारे में. तो जो फोर्थ पार्ट ऑफ प्रोनाउन की बात करें हम तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे. वो प्रोनाउन सपोज कि मैं कुछ कर रहा हूँ, सपोज आई एम डूइंग समथिंग, तो उसका जो रिएक्शन है वो भी अगर उस तक ही आ रहा है तो उसको ही हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जैसे एग्जांपल के साथ हम समझेंगे, द गर्ल सॉ हरसेल्फ इन द मिरर. लड़की ने खुद को मिरर में देखा. तो इसमें क्या दिख रहा है कि लड़की ने कुछ एक्शन किया, उसका ही जो हमारा रिफ्लेक्स होके उसने किसको देखा, खुद को देखा. तो जो ये वर्ड हरसेल्फ वर्ड है, उसने किसको देखा, खुद को देखा मिरर में, तो इसको ही हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. वो प्रोनाउन जब हम कोई एक्शन करते हैं और वो एक्शन रिपीट होके हमारे पास आती है रिफ्लेक्ट होके, तो उस प्रोनाउन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. सेकंड सेंटेंस देखते हैं, आई वॉश माई सेल्फ व्हेन आई गेट अप. मैं खुद को साफ करता हूँ, धुलता हूँ जब मैं उठता हूँ. तो वॉश माई सेल्फ, तो ये वर्ड जो माई सेल्फ वर्ड है ये क्या है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. क्यों? क्योंकि इसमें एक एक्शन हो रहा है और उसी एक्शन का एक रिप्लाई भी आ रहा है. थर्ड सेंटेंस की बात करते हैं मगर, द हॉर्स हैज हर्ट इटसेल्फ. हॉर्स ने खुद को खुद से चोट पहुंचा ली. तो हॉर्स ने कुछ एक्शन किया, उससे उसका क्या फीडबैक हुआ कि उसको खुद से चोट लगा. तो ये क्या है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. फोर्थ सेंटेंस की अगर बात करें, यू विल हर्ट योरसेल्फ. तो तुम खुद को खुद से चोट पहुंचाओगे, मतलब कि आप कुछ एक्शन कर रहे हो उसका फीडबैक रिप्लाई आपको आ रहा है. तो योरसेल्फ वर्ड यहाँ पे क्या वर्ड हमने देखा, यहाँ पे हरसेल्फ वर्ड हमने देखा. सेकंड सेंटेंस में हमने माईसेल्फ देखा. माईसेल्फ हम हमेशा खुद के लिए यूज करते हैं. हर है तो हरसेल्फ लड़की के लिए यूज होगा. इटसेल्फ हम एनिमल्स के लिए या फिर किसी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं, और योरसेल्फ भी हमारा किसी पर्सन के लिए यूज होता है. तो ये जो 4 वर्ड्स हमने सेंटेंस में देखा, ये सारे 4 वर्ड्स या ऐसे और भी वर्ड्स होते हैं सिंगुलर में, प्लूरल में, इन सारे वर्ड्स को ही हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को और समझने के लिए एक बार डेफिनेशंस को देखते हैं. द प्रोनाउन माईसेल्फ, आवरसेल्फ. आवरसेल्फ हमने क्यों बोला? क्योंकि आर वर्ड क्या होता है, एक से ज्यादा लोगों के लिए यूज होता है, तो ये प्लूरल वर्ड है. योरसेल्फ, योरसेल्व्स, myself, herself, itself, themselves, when used as an object of the verb or prepositions are called reflexive pronoun. जब हम इसको एक verb के object की तरह यूज करते हैं या फिर preposition की तरह, जिसको हम क्या बोलते हैं reflexive pronoun. कैसे हम इसको यूज करते हैं? When did the girl see? Whom did the girl see? Girl ने किसको देखा? Herself. She saw herself. उसने खुद को देखा. तो herself word. Whom do I wash when I get up? मैं किसको धुलता हूँ जब मैं उठता हूँ? तो myself, मैं खुद को. Whom has the horse hurt? Horse ने किसको hurt किया? Itself. Horse ने खुद को ही hurt किया. Whom will you hurt? तुम किसको hurt करोगे? Yourself. तो जैसे हमारा सेंटेंस है you will hurt yourself, तुम किसको चोट पहुंचाओगे? खुद को. तो जो ये सारे वर्ड्स हैं इनको ही हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन देखते हैं. Fill in the blanks with the reflexive pronoun. Exercise 1. Fill in the blanks with the reflexive pronoun. हमें इसमें correct reflexive pronoun को fill up करना है. I blame dash for it. I blame myself for it. मैं किसको blame करूँगा? यहाँ पे word I है तो myself यूज करेंगे. myself, तो myself के साथ myself क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि जो हमारा myself है हम खुद किसी एक के लिए बोल रहे हैं, ये सिंगुलर है. सेकंड सेंटेंस की बात करें, we often decide. we वर्ड है
तो वी क्या है, प्लूरल वर्ड होता है, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, आर सेल्फ। आर सेल्फ मतलब एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो इसलिए हम सेल्फ ना यूज करके SELVES यूज करेंगे, आर सेल्व्स। तो जब सिंगुलर होगा तो हम सेल्फ वर्ड का यूज करेंगे, और जब प्लूरल होगा तो हम VES फॉर्म यूज करेंगे, जो कि हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं। अब हम आते हैं अपने सेकंड टाइप ऑफ फिफ्थ टाइप ऑफ प्रोनाउन पे, जो कि हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, है। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो हमें क्या पता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर वो सेंटेंस जो कि WH वर्ड से यूज होते हैं। WH वर्ड मैंने बताया था आपको, व्हाट, व्हिच, हूम, तो ये सारे वर्ड WH वर्ड से जो सेंटेंस बिगिन होते हैं उनको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो वैसे ही जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, वैसे ही हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। वो हमसे क्या पूछते हैं, क्वेश्चन ही पूछते हैं, प्रोनाउन से नहीं। हम सेंटेंस को रीड करेंगे, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, हु इज दैट बॉय। तो यहाँ पे WH वर्ड का यूज हुआ है, लास्ट में कैन से कि ये एंड किससे हो रहा है, क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है। तो ये सेंटेंस हमें क्या दिखा रहा है, कि सेंटेंस हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो लड़का कौन है। whom did you meet, तुम किससे मिले। अगेन द सेंटेंस स्टार्टिंग विद WH वर्ड एंड एंडिंग विद क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये हमारा क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। which, अगर थर्ड सेंटेंस की बात करें, which of the two is yours, तो अगेन WH वर्ड्स which से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है। तो ये सारे सेंटेंस हैं, हम बात करें तो ये सारे सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं और क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहे हैं। तो उन सारे सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं वो देखेंगे। वर्ड्स लाइक who, जो कि हमारे फर्स्ट सेंटेंस में यूज हुआ है, whom, which, whom, whose, what, which and which, ये सारे वर्ड्स जो यूज आस्क क्वेश्चंस ना, ये सारे वर्ड्स क्यों यूज होते हैं, ताकि हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं। तो इन सारे वर्ड्स को ही हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि हमारा फिफ्थ टाइप ऑफ प्रोनाउन होगा। Who, whom and whose are used for person only, ना, which is used for people, which किसके लिए, जब more than one people की बात करें, animals and things, what is used for things only, और what जो है सिर्फ हम thing के लिए यूज करते हैं। तो हमने फिफ्थ टाइप ऑफ देखा, अब हम देखेंगे जो हमारा लास्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन है, कि हमारा लास्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन क्या है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि हमारा सिक्स्थ है एंड सिक्स्थ है लास्ट है। तो हमारा जो सिक्स्थ एंड लास्ट प्रोनाउन है, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें, रिलेट करना मतलब क्या होता है, किसी दो चीजों को लिंक करना ना, कि इससे इसका क्या रिलेशन है। तो वो प्रोनाउन जब किसी दो चीज में रिलेशन हमें दिखा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस। का दो सेंटेंस में जो रिलेशन दिखा रहे हैं उसको हम बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दिस इज द बॉय। अगर हम बात करें सेंटेंस की, तो ये दो सेंटेंस यहाँ पे हैं, दिस इज द बॉय फर्स्ट सेंटेंस, और अगर हम हु को काटते हैं, वन द मैच, ये दूसरा सेंटेंस है। लेकिन हमने इन दोनों सेंटेंस को एक वर्ड से जोड़ा, हु ना। तो इसका क्या हम समझ में आया सेंटेंस है, कि ये जो सेंटेंस को रिलेट किस वर्ड से कर रहे हैं, इस सेंटेंस से कर रहे हैं, WHO यूज करके ना। दिस इज अ बॉय, ये वो लड़का है जो कि रेस जीत गया, हु वॉन द रेस। तो रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है कि दो सेंटेंस को लिंक करना, जोड़ना, रिलेट करना। सेकंड सेंटेंस की बात करें, दिस इज द गर्ल, जो कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। अगेन हु से हम सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस को लिंक कर रहे हैं, टॉप इन द क्लास। दिस इज द गर्ल हु टॉप्स इन द क्लास, ये वो लड़की है जो क्लास में टॉप की है। तो गर्ल को हम रिलेट किससे कर रहे हैं, क्लास के टॉपर से रिलेट कर रहे हैं। दीज आर द पीपल हु विश टू सी यू। दो बार सेंटेंस किया इस सेंटेंस में भी, और हम इस सेंटेंस को ये उन लोगों को जो, और दीज पीपल को हम किससे लिंक कर रहे हैं, जो कि देखना चाहते हैं, विश टू सी। दिस इज द बॉय whom आई नो, तो ये दिस इज द बॉय को लिंक कर रहा है जिसको मैं जानता हूँ। तो ये वर्ड हु हो गया, whom हो गया, वेयर हो गया, विच हो गया, हु। तो ये सारे वर्ड क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है उसको सेकंड पार्ट से रिलेट कर रहे हैं। तो इस रिलेट करने को ही प्रोनाउन में हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो वर्ड्स लाइक हु,
whom, whose, where, which that plays the role of referring element. Referring element मतलब क्या हुआ, किसी चीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, बता रहा है। जब सेंटेंस की फर्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है जो कि रेस जीत गया ना। दो सेंटेंस को ये क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो वो प्रोनाउन जो कि दो सेंटेंस को रिलेट करते हैं उसको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। तो ये जो हमारा 6 पार्ट हमने प्रोनाउन के सीखे कि हमारे 6 पार्ट ऑफ प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउंस हमें क्या होते हैं, प्रोनाउन वो सारे वर्ड्स जो कि हम नाउन की बेस पे यूज करते हैं ताकि नाउन को हमें बार बार रिपीट ना करना पड़े। प्रोनाउन के हमने 6 पार्ट सीखे। पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड इज पॉजेसिव प्रोनाउन, थर्ड इज डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, फोर्थ पार्ट जो कि आज की वीडियो में हमने देखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिफ्थ पार्ट हमारा हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड सिक्स्थ पार्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन। इन सबको हमने एग्जांपल्स के साथ समझा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आई हो और आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। थैंक यू।